हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। जिन स्टूडेंट का अभी तक किसी भी कॉलेज के अंदर किसी भी मेडिकल कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है, अब 12th पास स्टूडेंट के पास में सिर्फ लास्ट एंड फाइनल मौका बचा है। आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं। 3.5 साल का कोर्स है और 2 साल की पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बराबर हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के। यस जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान जीएनएम नर्सिंग 2026 के ऑफिशियली फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म स्टार्ट हुए 1 दिन हो चुका है और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान जीएनएम नर्सिंग एडमिशन 2026-27 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और नर्सिंग के अंदर बेटा अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में रहने वाली है। क्या कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगी, वो सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले जीएनएम वाले विद्यार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 9024349622। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। साइंस क्लब दौसा आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है एक और बेहतरीन अवसर जिसमें जीएनएम कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डाउट विद्यार्थियों का, सर आखिर जीएनएम होता क्या है? सुनो, जीएनएम नर्सिंग का मतलब होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसके अंदर क्या होता है, यह 3 साल का कोर्स होता है। 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, मतलब 3 साल तो पढ़ाएंगे, 6 महीने के इंटर्नशिप करना जरूरी है, तो 3.5 साल का कोर्स हो गया। अच्छा, और इससे मिलेगा क्या? डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, डिग्री कोर्स नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लेना, डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा इसकी डेट्स की, तो 29 जुलाई 2026 से फॉर्म स्टार्ट है और सुबह 10 बजे से फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट मेरा बेटा 11 अगस्त है और ध्यान से सुन लेना, 11 अगस्त रात को 12 बजे तक फॉर्म चलेंगे। उसके बाद भी फॉर्म की डेट आगे बढ़ सकती है, घबराना नहीं है। अगर किसी का फॉर्म रह जाता है तो भी डेट आगे बढ़ सकती है, तो 1-2 दिन का वेट करके वापस से आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा फॉर्म की, तो 220 रुपए लग रहा है जनरल ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का, प्लस 550 रुपए लग रहा है बेटा काउंसलिंग का, तो टोटल 750 रुपए लग रहा है। एससी एसटी वाले उम्मीदवारों का 110 रुपए लग रहा है, प्लस आप लोगों का 500 रुपए, 550 रुपए काउंसलिंग का लग रहा है, तो टोटल मिला के 660 रुपए के लगभग आप लोगों का लग रहा है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं बेटा, तो शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कौन इस फॉर्म को भर सकता है? तो सारे के सारे 12th पास विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास में आर्ट्स है, बायो है, कॉमर्स है, जो भी आप लोगों के पास में है आप भर सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर बेटा 80-20 का रेशियो रहता है। 80% गर्ल्स को एडमिशन मिलेगा, 20% बॉयज को एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है गर्ल्स को, और प्रायोरिटी दी जाएगी बेटा बायो वाले स्टूडेंट को। जिन्होंने 12th बायो से पास करी है उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। राजस्थान के अंदर किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है, आपकी 12th की परसेंटेज बेस पर आप लोगों को एडमिशन मिलता है। जिन विद्यार्थियों के 95 प्लस परसेंटेज है उनको 100%, जिनके 90 प्लस परसेंटेज है 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। सभी विषयों के छात्र, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और मैथ वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली फॉर बायो वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, बट यहाँ पे बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और मैथ वाले स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। अच्छा, अगर SC ST के बॉयज हैं, आप गर्ल्स हैं, अगर 35% है आप लोगों की 12th के अंदर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एमबीसी कैटेगरी से है, 40% 12th के अंदर है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की अगर बात करूं बेटा, एज लिमिट की, तो एज आप लोगों की जनरल और ईडब्ल्यूएस में 17 साल से 28 साल के लड़के, 17 साल से 34 साल की लड़कियां इस फॉर्म को भर सकती हैं। जन्म आप लोगों का हुआ होना चाहिए 1 जनवरी 1998 से लेकर 31 दिसंबर 2009 तक के। अगर आपकी इससे पहले का आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। गर्ल्स के अंदर बेटा आप लोगों की 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 2009 तक है, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। SC ST के लिए अंदर 17 से 33 साल बॉयज और 17 से 39 साल आप लोगों की फीमेल के लिए रहने वाली है। इन सर्विस ANM महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। 16.5 वर्ष के छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि 31 दिसंबर
31 दिसंबर 17 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो, ठीक है ना, 31 दिसंबर को अगर 17 साल आपके पूरे हो रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीट आवंटन की प्राथमिकता का गणित अगर हम समझें तो 80% गर्ल्स है, 20% बॉयज है। बायोलॉजी के छात्रों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। सीट खाली रहने पर आर्ट्स, गणित, कॉमर्स और एग्रीकल्चर के बच्चों को भी मौका मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा राजस्थान में जीएनएम कॉलेजों की स्थिति, तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो 16 टोटल 16 गवर्नमेंट कॉलेज है जीएनएम के, और इनके अंदर सीटें हैं 1000। तो प्रवेश की संभावना केवल उच्च मेरिट यानी हाई जिनकी परसेंटेज है उनके अंदर है। एसएमएस, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, ये आप लोगों की कॉलेज रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट की बात करें बेटा, प्राइवेट जो है वो लगभग 150 कॉलेज है, सीटों की संख्या 10,000 है और प्रवेश की संभावना आसान है क्योंकि बेटा यहाँ पे सीटों की संख्या ज्यादा है। अगर मैं बात करूं बेटा संभावित कट ऑफ की, तो संभावित कट ऑफ आप लोगों की जो रहने वाली है 92 से 97 है अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं। एसएमएस कॉलेज के लिए आप लोगों को 95 प्लस परसेंटेज चाहिए होगी। अगर आपके 88 परसेंटेज है और आप बेटा 91 तक जा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपको मिल जाएगी। 85 से 87 है एसटी कैटेगरी के अंदर मिल जाएगी। 80 से 84 है एसटी के अंदर मिल जाएगी। और 60 प्लस स्कोर है इन सर्विस आईएस इन सर्विस अगर आपका स्कोर है तो भी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश 60% से 75% के बीच वाले विद्यार्थियों को आराम से प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो फीस सरकारी कॉलेजों के अंदर 4,620 रुपए लगता है गर्ल्स का। बॉयज का जो लगेगा वो लगेगा 11,550 रुपए। और प्राइवेट कॉलेज के अंदर 1 लाख रुपए तक आप लोगों की फीस रहती है। निर्धारित फीस है बेटा 70,000 रुपए। उसके बाद भी आप लोगों से कुछ पैसे एक्स्ट्रा में ले लिए जाते हैं। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बॉयज की जो फीस रहेगी वो 11,550। SC ST MBC OBC के नॉन कर्मी लेयर के लड़कों के लिए भी बेटा 4,620 रुपए फीस रहेगी। करियर की बात करें बेटा बायोलॉजी छात्रों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्या आप भी 12वीं में बायोलॉजी के छात्र हैं? अगर हाँ तो फर्स्ट चॉइस बीएससी नर्सिंग को रखें, और अगर सेकंड चॉइस है आप लोगों को नहीं मिल रही है तो आप बेटा जीएनएम नर्सिंग भी कर सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग केवल गवर्नमेंट कॉलेज से करना अच्छा है क्या? नहीं बेटा, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों से करें अच्छा ही रहेगा। प्राइवेट से जीएनएम, प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग की फीस लगभग समान है, तो समान फीस में डिग्री कोर्स को चुनना बेहतर है। बिल्कुल बेटा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करना चाहते हैं तो उससे अच्छा है कि बेटा आप बीएससी नर्सिंग की तरफ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और प्राइवेट कॉलेज के अंदर बेटा फीस बीएससी नर्सिंग की और जीएनएम की दोनों की बराबर है, तो यहाँ फिर आप लोगों के थोड़ा सा लोचा हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा अवसर की, तो आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए भी बहुत बड़ा अवसर यहाँ पे रहने वाला है। तो लास्ट एंड फाइनल बात यह है कि क्या क्या दस्तावेज आप लोगों को चाहिए होंगे। 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र। महत्वपूर्ण नियम यह है कि ओबीसी एमबीसी प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और SC ST में कितना भी पुराना हो वो लाइफ टाइम रहता है तो वो आप लोगों का चल जाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, तो सबसे पहले जो है आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, चॉइस फिलिंग होगी और फिर आप लोगों की कॉलेज का आवंटन होगा। किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। अगर मैं बात करूं बेटा काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग, तो बेटा काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग जो है बेटा आप सोच समझ कर करें। आप बाहर ई मित्र से अभी फॉर्म भरवा लो, काउंसलिंग हमसे करवा सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनसे फिर कह रहा हूं बेटा अभी आप लोगों की कॉलेज भरी जा रही है, तो या तो आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों की फीस SC ST वालों की 650 रुपए के लगभग फीस कट रही है, और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले या फिर ओबीसी वाले स्टूडेंट की फीस 750 रुपए के या 720 रुपए के लगभग फीस कट रही है। तो ध्यान से सुन लेना बेटा, ई मित्र वाले बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं इस टाइम पर। आप फॉर्म तो भर रहे हैं, उसके साथ में अगला स्टेप है कॉलेज भरने का, तो कॉलेज भी आपको जरूर भरवा लेनी है। अभी बाद में मौका नहीं दिया जाएगा कॉलेज भरवाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि सही प्रॉपर तरीके से हमारी काउंसलिंग हो जाए, हमारा फॉर्म भरा जाए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर साइंस क्लब दौसा से इस नंबर पे, या तो
या फिर मैं आप लोगों को एक नंबर और दे देता हूं, इस नंबर पर आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7073282470। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।